नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके साप्ताहिक पंचांग में, जहां हम केवल तिथियों की बात नहीं करते बल्कि समय की ऊर्जा, ग्रहों की चाल और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव है उसे भी समझाते हैं। मेरा नाम है विकास काशिप। तो यह सप्ताह आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह साप्ताहिक पंचांग 25 मई से 31 मई तक है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इस सप्ताह श्री गंगा दशहरा, कमला एकादशी, प्रदोष व्रत और बुध ग्रह का अपनी राशि मिथुन में गोचर। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस सप्ताह की तिथियों को। तो 25 मई सोमवार को यह सप्ताह दशमी तिथि के साथ शुरू होगा और 31 मई रविवार को पूर्णिमा तिथि के साथ समाप्त होगा। इस सप्ताह एकादशी तिथि की वृद्धि है, इसीलिए पंचांग में आपको एकादशी तिथि 2 दिन दिखाई दे रही है। आगे हम बात करेंगे इस सप्ताह के शुभ योगों की। तो इस सप्ताह केवल रवि योग ही है जिसे आप उपयोग कर सकते हैं। तो रवि योग इस बार 29 मई को सुबह 10:38 पर शुरू होगा और 30 मई दोपहर को 1:21 तक रहेगा। रवि योग को कई परंपराओं में बाधा नाशक योग भी कहा गया है। यदि कोई काम लंबे समय तक अटक रहा हो तो इस योग में आरंभ करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। आगे हम बात करेंगे इस सप्ताह की प्रमुख तिथियां, व्रत और त्यौहार। तो 26 मई को श्री गंगा दशहरा है। यह पर्व मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण से जुड़ा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान, दान, जप और पूजा का विशेष महत्व है। देखिए, गंगा स्नान सभी के लिए संभव नहीं है। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो आप घर में अपने पानी में गंगा जल मिलाकर पूजा कर सकते हैं। गंगा केवल नदी नहीं है, सनातन परंपरा में वह शुद्धि, प्रभाव और आध्यात्मिक उत्थान का भी प्रतीक है। आगे है 27 मई को कमला एकादशी व्रत। तो यह एकादशी विशेष रूप से भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता से संबंधित मानी जाती है। कमला स्वयं महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। यह व्रत धन, सौभाग्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। एकादशी का गहरा संबंध भोजन त्याग से नहीं अपितु मन और इंद्रिय अनुशासन से भी है। आगे 28 मई को प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। विशेषकर सूर्य अस्त के पास का समय भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। मान्यता है इस दिन भगवान शिव की पूजा करके बाधाओं में कमी, मानसिक शांति और कर्मों में संतुलन लाया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे इस सप्ताह के बड़े गोचर की। तो 29 मई को सुबह 11:14 पे बुध ग्रह जो हैं अपनी राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह जो हैं वो ज्योतिष में रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धि, वाणी, कैलकुलेशन, व्यापार, डिसीजन मेकिंग। और मिथुन बुध की अपनी राशि है। जब कोई भी ग्रह अपनी राशि में गोचर करता है तो उसकी ऊर्जा अधिक प्रभावी और स्पष्ट हो जाती है। तो इसीलिए गोचर कम्युनिकेशन, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, नेटवर्किंग, व्यापारिक सोच और डिसीजन क्लैरिटी में महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए इसका प्रभाव सभी राशियों पे कैसा रहेगा तो एक एक करके बात करते हैं। ये गोचर चंद्र राशि के अनुसार है। तो मेष राशि वालों को ये गोचर जो है वो 3रे भाव में होगा। साहस, कम्युनिकेशन, राइटिंग और छोटी यात्राओं में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संवाद बढ़ सकता है। आगे बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों को ये गोचर जो है वो 2रे भाव में होगा। धन, सेविंग, स्पीच, फैमिली मैटर्स पर फोकस रहेगा। वाणी की वजह से धन लाभ हो सकता है। मिथुन राशि वालों को ये गोचर जो है वो 1 भाव में होगा, जिसे हम लगन भाव भी कहते हैं। तो कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग मजबूत होगी। आपका सेल्फ एक्सप्रेशन बेहतर होगा। आगे बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों को ये गोचर जो है वो 12वें भाव में होगा। खर्चे, विदेश से संबंधित मैटर्स, प्लानिंग, प्राइवेट थॉट्स और स्लीप पैटर्न्स आपके प्रभावित हो सकते हैं। खर्चा सोच समझ कर करें। सिंह राशि वालों को ये गोचर जो है वो 11वें भाव में होगा। इनकम गेन, सोशल सर्कल और नेटवर्किंग से आपको लाभ मिल सकता है। कन्या राशि वालों को ये गोचर जो है वो 10वें भाव में होगा। तो करियर, बिजनेस,
प्लानिंग और प्रोफेशन में आपकी इमेज सुधरेगी। तुला राशि वालों को ये गोचर जो है वो नवम भाव में होगा, तो भाग्य, हायर लर्निंग, गुरु, टीचर और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। वृश्चिक राशि वालों को ये गोचर जो है वो 8वें भाव में होगा, तो रिसर्च, हिडन मैटर्स, डीप एनालिसिस और फाइनेंशियल शिफ्ट हो सकते हैं, तो निर्णय सोच समझ कर लें। धनु राशि वालों को ये गोचर जो है वो 7वें भाव में होगा। पार्टनरशिप, मैरिज डिसीजन, बिजनेस कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन में सक्रियता बढ़ेगी। मकर राशि वालों को ये गोचर जो है वो 6ठे भाव में होगा, तो कंपटीशन, वर्क रूटीन, हेल्थ अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बढ़त मिलेगी। कुंभ राशि वालों को ये गोचर जो है वो 5वें भाव में होगा, तो स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन और करियर में अच्छा समय है। मीन राशि वालों को ये गोचर जो है वो 4थे भाव में रहेगा। घर, फैमिली, माता, कंफर्ट, प्रॉपर्टी और डोमेस्टिक प्लानिंग पर फोकस रहेगा। तो दोस्तों, यह सप्ताह केवल पंचांग की दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और ज्योतिषी ऊर्जा के स्तर पर भी विशेष है। तो गंगा दशहरा जो है वो शुद्धि और आस्था का संदेश देता है। कमला एकादशी अनुशासन और समृद्धि की ऊर्जा लाती है। प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा का अवसर है। और बुध का मिथुन राशि में गोचर सोच, वाणी और निर्णय क्षमता में एक नई दिशा दे सकता है। अगर आप सही समय की पहचान करके कार्य करते हैं तो समय स्वयं ही आपका सहयोगी बन सकता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले सप्ताह नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, जागरूक रहिए और सही समय पे सही निर्णय लीजिए। नमस्कार।